राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का माह कैसा रहेगा। ये कन्या राशि के जातकों की सितंबर माह की कुंडली है। यदि ग्रहों के चेंज की बात की जाए तो 4 सितंबर को गुरु मेष राशि में बकरी होंगे। 4 सितंबर से शुक्र एकादश भाव यानी कि कर्क राशि में मार्गी होंगे। 15 सितंबर से बुध द्वादश भाव सिंह राशि में मार्गी होंगे। 17 सितंबर से सूर्य जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी 17 सितंबर के बाद सूर्य और मंगल की युति होगी और विशेष योग का निर्माण होगा। यदि प्रथम भाव की इन भावों की चर्चा की जाए वहां किस तरह के ग्रह हैं, तो प्रथम भाव में मंगल विराजमान है कन्या राशि यानी शत्रु राशि के साथ में। सूर्य यहाँ पर 17 सितंबर को प्रवेश करेंगे। द्वितीय भाव में केतु मौजूद है। उसके बाद में षष्ठम भाव में षष्ठे से होकर के शनि विराजमान है। गुरु राहु का चांडाल योग अष्टम में बन रहा है, लेकिन राहु का जो चांडाल योग है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद से राहु और केतु की स्थितियां चेंज हो जाएंगी। पूरी तरह से गुरु चांडाल योग खत्म हो जाएगा। लाभ भाव में पूरे महीने शुक्र विराजमान रहेंगे। पंचम भाग में सूर्य और बुध का 17 सितंबर तक बुधादित्य योग बना हुआ है। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन बुध पूरे महीने इसी भाव में 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। बंधुओं, अब हम हर ग्रह की बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम भाव की चर्चा करते हैं तो इस महीने प्रथम भाव के द्वारा आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। बंधुओं, जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए यहां पर थोड़ा आत्मविश्वास की कमी नजर आएगी, इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके आप विश्वास ना करें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसको स्वयं जांच लें, किसी के ऊपर आश्रित ना रहें। लेकिन ये जो प्रथम भाव है, जब सूर्य मंगल के साथ में युति करेंगे, यानी 17 सितंबर से 30 सितंबर के बीच एक अद्भुत बेहतरी आपके सितंबर माह में देखने को मिलेगी। जितनी भी कामों में आपकी रुकावटें आ रही थी, उन रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी और व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 17 से 30 सितंबर के बीच प्रथम भाव के द्वारा आपको विशेष लाभ होंगे। आइए बात करते हैं द्वितीय भाव की। धनेश होकर शुक्र का लाभ भाव में होना, साथ में द्वितीय भाव में केतु का होना, देव गुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध द्वितीय भाव के साथ होना, अद्भुत संयोग बन रहा है। यानी कि धन आगमन के योग बनेंगे। ये धन का भाव है। काम की रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी। आपके कम्युनिकेशन स्किल से, यानी वाणी का भाव भी है द्वितीय भाव, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल से आपको व्यापार और नौकरी में सफलता मिलेगी। आइए बात करते हैं कि तृतीय भाव के द्वारा आपको इस महीने क्या फल प्राप्त होंगे। पराक्रम भाव में पराक्रमी इस प्रथम भाव में है, इसलिए पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मेडिकल और आईटी से जुड़े जो लोग हैं उनको बेहद लाभ होगा। यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन यात्राओं में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जब सूर्य और मंगल की युति होगी, यानी 17 से 30 सितंबर के बीच, तो यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ें। बिल्कुल भी आलस्य ना करें। ये भाई बहनों का भाव भी है, तो भाई बहन मित्रों को यह सहयोग की आवश्यकता हो तो आप उनका सहयोग करें। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ से होकर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान है। इस वजह से आपके कामकाज व्यापार में कंफर्ट महसूस करेंगे, यानी सहजता महसूस करेंगे, लेकिन आलस्य से बच करके रहना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विदेश के कामकाज से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में पंचमेश होकर के शनिदेव षष्ठम भाव में विराजमान है, इसलिए शेयर मार्केट में सोच समझ करके निवेश करें। विदेश से शिक्षा पाने चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। छात्रों को भी शिक्षा या प्रतियोगिता में यदि उन्होंने भाग लिया है तो उनको भी पंचम भाव के रिजल्ट के मुताबिक सफलता प्राप्त होगी। एक से अधिक काम ना करें, यानी कि आप एक काम कर रहे हैं और फिर दूसरा काम भी अपने हाथ में ले रहे हैं, तो इससे बचने की जरूरत है। अब बात करते हैं षष्ठम भाव की, जहां पर शनि विराजमान है। रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है षष्ठम भाव।
इसलिए यदि रोग की बात की जाए तो जिनको जोड़ों से दर्द से समस्या है, अर्थराइटिस वगैरह है, उनको थोड़ा संभल करके रहने की जरूरत है। नेत्र संबंधी विकार भी हो सकते हैं। शत्रु पक्ष आपका हावी हो सकता है, इसलिए वाद विवाद से बचें। 17 सितंबर के बाद बुध अकेले होंगे, यानी कि बुध की यहाँ सीधी दृष्टि है, तो बुध जब अकेले होंगे तो उनकी दृष्टि छठे भाव पर होगी। इसलिए धन संबंधी जो निर्णय लेना चाहते हैं वो सोच समझ करके लें। सप्तम भाव यानी कि आपके गृहस्थ का भाव, आपकी साझेदारी का भाव, सप्तमेश होकर देवगुरु अष्टम भाव में विराजमान है, इसलिए व्यापार में सोच समझ करके निर्णय लें। परिवार के साथ समय व्यतीत करने की कोशिश करें। समय अभाव के कारण परिवार को इग्नोर ना करें, यानी कि आपके पास काम की अधिकता है तो इसलिए परिवार को इग्नोर ना करें। आप परिवार के बीच बैठें, उनसे बातचीत करें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं अष्टम की। अष्टम में गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन अब ये धीरे धीरे अवनति की ओर है, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु जो है राशि परिवर्तन करेंगे, यानी मीन राशि में चले जाएंगे, तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए विदेश संबंधी कामों में बेहद सफलता मिलेगी। मानसिक शांति के लिए आप योग और मेडिटेशन करें। अब बात करते हैं नवम भाव यानी भाग्य भाव की, आध्यात्म के भाव की। भाग्य लाभ भाव के साथ में है, इसलिए अच्छा समय व्यतीत होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। आप मांगलिक कार्यों में शामिल होंगे। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। अब बात करते हैं दसम भाव की। दशमेश का द्वादश भाव में होना ये महत्वपूर्ण स्थिति है। मेहनत से आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार, यानी कि आप मेहनत करेंगे तो उसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते जाएं, मेहनत करें। पिता का भाव है तो पिता से आपको सितंबर माह में कन्या राशि के जातकों का वाद विवाद हो सकता है, तो पिता के साथ आप संबंध और सामंजस्य बना करके रखें। यदि नौकरी और व्यापार में, क्योंकि ये कर्म का भाव भी है, यदि नौकरी या व्यापार में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें। अब बात करते हैं लाभ भाव की। लाभ भाव में पूरे महीने शुक्र विराजमान रहेंगे, तो शुक्र की स्थितियों के बारे में यदि देखा जाए तो शुक्र की स्थितियां यहाँ उत्तम हैं, इसलिए आप दूरगामी निर्णय ले सकते हैं। यानी कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनको भविष्य को देख करके लिया जाता है, तो ऐसे निर्णय आपको अच्छा फल देंगे। धैर्य के साथ काम करें, आपको लाभ अवश्य होगा। संतान पक्ष को इग्नोर न करें, संतान पक्ष के साथ में बातचीत बना करके रखें, सामंजस्य बना करके रखें, उनको इग्नोर करने की कोशिश ना करें। अब बात करते हैं 12वें भाव की। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, लेकिन बुध तो यहाँ पर पूरे महीने कन्या राशि में ही रहेंगे, लेकिन सूर्य 17 सितंबर के बाद मंगल की युति करेंगे और विक्रम युग का निर्माण करेंगे। तो बुधादित्य योग की वजह से आपको विदेश से लाभ हो सकता है। काम में आ रही बाधाएं आपकी दूर हो सकती हैं। तो बंधुओं, हमने प्रत्येक भाव की चर्चा कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर माह में कैसे रहेंगे इसकी की। अब बात करते हैं कि इस महीने आपकी कौन सी शुभ तारीख है और कौन सी अशुभ तारीख है। शुभ तारीख की बात की जाए तो 6, 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27 और 28 ये आपकी शुभ तारीखें हैं। इन तारीखों में यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, व्यापार कोई नया करना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। वहीं अशुभ तारीखों की बात की जाए तो 3, 4, 13, 14, 23 और 24 तारीख आपकी अशुभ है, तो थोड़ा सा ध्यान रख करके चलने की आवश्यकता है। बंधुओं, आपने देखा कि यहाँ पर 14 तारीख हमने शुभ में भी ली है और अशुभ में भी ली है। इसी तरीके से हमने 24 तारीख शुभ में भी ली है और अशुभ में भी ली है। तो यदि हम बात करें तो 14 तारीख को आपके 8वें चंद्रमा रहेंगे, इसलिए आपको संभल के रहने की जरूरत है। वहीं 24 तारीख को आपके चौथे चंद्रमा रहेंगे। ज्योतिष में चौथे, 8, 12 चंद्रमा को अशुभ बताया जाता है, इसलिए इन दिनों थोड़ा संभल करके काम करेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। इस महीने यदि आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं और गणेश जी की उपासना करते हैं तो सितंबर माह में आपके अशुभ दिन भी शुभ फलदायी होंगे। आपका सितंबर माह मंगलमय हो, कन्या राशि के जातकों को लाभ हो। राधे राधे।